सोशल मीडिया पर जहां ताल्लुकात और दोस्ती की आड़ में फ्रॉड और धोखाधड़ी एक आम सी बात है, वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी हकीकी जिंदगी में भी ताल्लुकात होते हैं। यहां तक कि शादी ब्याह की खबरें भी आती रहती हैं। इसरार और मोहम्मद हुसैन भी ऐसे ही दो नौजवान थे जो रहते पारा चिनार में थे, लेकिन उनकी दोस्ती बक्खर की एक लड़की से हो गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सब्जी मंडी में खासी गहमा गहमी थी। हुसैन और उसका दोस्त असरार अपनी प्याज की बोरियों के पास मौजूद थे। वो वाली बोरी से चेक करके आगे बताना मुझे। हाँ साहब, इस बार ज्यादातर माल अच्छा आया है और आलू प्याज की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ यार, इस बार फसल बहुत अच्छी आई है। किसका फोन है? हेलो, अरे हाजी साहब, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं? माल चाहिए? कितना? अच्छा 10 बोरी। ठीक है, भिजवाता हूँ। हाँ, भिजवा रहा हूँ। खुदा हाफिज। हाजी का है यार? पुराना ढा के अपना। कितनी मांग रहा है? 10 बोरी? हाँ 10 बोरी मांगे। तो लोड करा दे फिर। ओए छोटे, इधर आ। जी उस्ताद। यार ये 10 बोरी प्याज की हाजी के यहाँ भिजवा दे। अच्छा उस्ताद, अभी भिजवा देता हूँ, बेफिक्र हो जाए आप। अच्छा सुन, इसको बोल जरा फेसबुक के लिए तस्वीर तो खींचते हैं, थोड़ी भरमबाजी भी हो जाएगी। अच्छा एक काम कर, छोटे तस्वीर बना हमारी। अच्छा उस्ताद, ले लेता हूँ। उस्ताद ऐसी तस्वीर हैरान हो जाओगे। बस अच्छी लेना, सही है? उस्ताद मुस्कुरा तो दो थोड़ा। दिखा जरा। वाह यार, अच्छा एक अकेले की ले, मैं थोड़ा उधर हूँ। उस्ताद मुस्कुरा तो दो। ये ले। बस जबरदस्त। अरे वाह, देख कैसी तस्वीर ली है, शाबाश। अरे वाह, क्या तस्वीर बनाई है यार, जबरदस्त, शाबाश। तस्वीर तो बड़ी अच्छी आई है भाई तेरी। अच्छा मुझे सेंड कर दे। चल मैं तुझे सेंड कर देता हूँ, ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब क्या हाल है? साहब आलू चाहिए, मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, आज ही रात को 2 ट्रक आ रहे हैं। ठीक है, रात को हम आएगा। ठीक है, आ जाइएगा बेफिक्र होके। और तूने अपलोड भी कर दी फेसबुक पे तस्वीर? हाँ यार ये देख। अबे ये क्या? अबे देख, किसी लड़की ने लाइक की है। क्या बात है, दिखा। लड़की तो बड़ी खूबसूरत है यार। लेकिन छोड़ भाई, इन चक्कर में नहीं पड़। ये सब फ्रॉड और धोखेबाजी होती है, बाद में लड़की की जगह लड़का निकलता है। तू काम पर ध्यान दे अभी। अबे नहीं यार, ये लड़की ही है। ये देख, इसकी प्रोफाइल चेक कर, ये देख। और अबे रहती भी बखर में है। चलना रहती होगी, तू छोड़, तू चाय मंगा ले। मेरे सुबह से सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा मंगाता हूँ। छोटे इधर आ जी उस्ताद। सामने होटल पे 2 कड़क चाय बोल के, मलाई मार के। उस्ताद 2 चाय, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो पीऊंगा। अच्छा यार बोल दे जा। शुक्रिया। हुसैन और इसरार दोनों बचपन के दोस्त थे और सब्जियों का मुश्तरका कारोबार करते थे। कारोबार अच्छा चल रहा था, सोशल मीडिया के शौकीन थे, अपनी हर कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। खास तौर पर इसरार हर वक्त फेसबुक पर रहता था। उस रोज उनकी कारोबारी तस्वीर पर जिस लड़की ने लाइक किया था, इसरार के दिमाग पर छा गई और वो उससे राब्ता करने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई और उसे कबूल भी कर लिया गया। शब्बीर ने देखा कि असरार कुर्सी पर बैठा अपनी नई दोस्त से चैटिंग कर रहा था। हेलो, अब आ गए यकीन? कौन? लो, अभी तो कहा था कि कॉल पर बात करो और आप पहचानने से इनकार कर दिया। शाहीन बात कर रही हूँ। ओह अच्छा शाहीन, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। सूरत भी अच्छी है। अच्छा तो फिर वीडियो कॉल पे आओ ना। हाँ कर लो, मैं काट रही हूँ कॉल। ठीक है। कॉल काट दी गई और असरार खुशी से उछलने लगा। वीडियो कॉल तो मिल गई, लेकिन जो चेहरा सामने आया उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। अरे ये क्या, अपना चेहरा तो दिखाओ। ऐसे दिखा दो, मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। अरे तुम जो मांगोगी दूंगा, प्लीज अपना चेहरा दिखाओ ना। और अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा तो? अरे तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देख लो, अपनी बात से मुकर मत जाना। अरे नहीं मुकरूंगा मैं,
बस तुम अब मजाक मत करो, तंग मत करो मुझे, जल्दी से चेहरा दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज से क्या लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ या कंवारी हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम शादीशुदा हो या नहीं, बस हर हाल में मुझे कबूल हो। जल्दी से चेहरा दिखाओ यार प्लीज। अच्छा ये बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं यार, एक लड़का मुझे धोखा दे के भाग गया, तो उसके बाद मेरा दिल नहीं करता शादी करने का। अच्छा प्लीज अब चेहरा दिखा भी दो। दिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें एक मजे का किस्सा सुनाऊं? मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। उसके अब्बा ने उसके मोबाइल में मेरी तस्वीर देखी है और अपने बेटे का पत्ता कटाकर खुद मेरा आशिक बन गया। हाँ तुम होगी इतनी खूबसूरत, इसलिए उसने अपने बेटे का पत्ता काट दिया। चलो आंखें बंद कर लो। अरे आंखें बंद करूंगा तो देखूंगा कैसे? चलो देखो। लड़की वाकई खूबसूरत थी। असरार लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। अच्छी नहीं लगी ना मैं तुमको? मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे अरे सुनो सुनो, तुम बहुत प्यारी हो, सच में बहुत अच्छी लगी हो मुझे। पता नहीं मैं तुम्हें अच्छा लगा हूँ या नहीं। तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम मुझसे अभी शादी कर लो तो क्या कर लोगे? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे घर वाले मानेंगे क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्या करें? अरे छोड़ो, जब एक चीज हो ही नहीं सकती तो उसके बारे में क्या सोचना। चलो मुझे कोई बुला रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बखर की लड़की इसरार से मुसलसल राब्ते में थी और इसरार से सचमुच मोहब्बत भी करने लगी थी। इसरार के दोस्त हुसैन को जब पता चला कि उसका दोस्त किसी बखर वाली लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया है, तो उसे समझाने की कोशिश की कि ये फ्रॉड भी हो सकता है। वो दोनों सब्जी मंडी में अपनी दुकान पर थे और आपस में किसी बहस में उलझे हुए थे। ओ भाई, तू किन चक्रों में पड़ा हुआ है? जिसे तू लड़की समझ रहा है ना, वो लड़का भी हो सकती है। अरे यार लड़की है, वीडियो कॉल पे देखेगा ना बेहोश हो जाएगा तू। मेरी रोज बात होती है। ओ भाई, आजकल लड़के भी जो है ना लड़कियों का गेटअप करके बैठ रहे होते हैं, बेवकूफ आदमी। तू छोड़ ये सब बातें, मैं अभी फोन लगाता हूँ। बोल बात करेगा? हाँ मिला। हेलो कैसी हो? यार मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ? अब छोड़ो, क्या ही बताऊं। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये दोस्त है मेरा, कारोबार में पार्टनर है, हुसैन नाम है। बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताओ क्यों परेशान हो, क्या हुआ है? यार हमारे घर ना 2 लाख की चोरी हो गई है और वो सारे पैसे लेके भाग गए हैं। अब्बा बहुत परेशान है, किसी का कर्ज देना था, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ओहो, तो मैं कुछ मदद कर दूं? बताओ मैं भिजवा देता हूँ। कितने पैसे चाहिए? नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे क्या सोचूंगा, हम दोनों एक ही तो हैं। बोलो कितने पैसे चाहिए, अकाउंट नंबर भेजो मुझे। नहीं लेकिन नहीं। अरे बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कह दिया तो मैं भेज रहा हूँ बस। अच्छा बाद में बात करूंगी, खुदा हाफिज। अब भी नहीं समझा तू? क्या नहीं समझा? कि वो लड़की नहीं लड़का है? अरे भाई है लड़की, लेकिन दाल में कुछ काला है, तू बच के रह। कुछ काला पीला नहीं है। अच्छा बात सुन, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो इसको रखूंगा कहाँ? वो कौन सी बड़ी बात है, कोई किराए का मकान ले लेना, लेकिन मारा जाएगा ये बात सोच ले, आगे तेरे बाल बच्चे रुल जाएंगे। अबे कुछ नहीं होता यार। बात सुन, मेरी एक काम में मदद करेगा? हाँ बोल। हम दोनों चलते हैं बखर, देख के आते हैं माहौल क्या है। ओ भाई मुझे माफ कर, समझा? मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अगर वो तुझसे इतनी मोहब्बत करती है ना तो उसको बोल वो यहाँ आ जाए। अरे वो लड़की है, वो अकेली कैसे यहाँ आएगी? अच्छा सुनना, हम दोनों चलते हैं, वहाँ कोई होटल बुक करेंगे, कमरा ले लेंगे, खुद आएगी ना मिलने वहाँ। वाह क्या फिल्मी सीन चल रहा है ना। चल चलते, आजा। अरे करेगी, तू चल तो सही ना यार। बस छोड़, टिकट कराते, एक दिन में वापस आ जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। मैं भी करता हूँ बंदोबस्त।
लड़की के कहने पर इसरार अपने दोस्त और पार्टनर हुसैन को लेकर बखर पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों एक होटल की लॉबी में चाय पी रहे थे और असरार मुसलसल शाहीन को फोन कर रहा था, लेकिन फोन बंद था। हुसैन उसे देखकर तंजिया मुस्कुरा रहा था। तू हंस क्यों रहा है? तेरी अकल पर मातम कर रहा हूं। नहीं खुलेगा ये फोन। बस एक दिन का सैर सपाटा हो गया ना, अब वापसी की तैयारी पकड़ मेरे भाई। यार वो ऐसी लड़की नहीं है, कोई मजबूरी होगी उसकी। देख भाई, बस एक दिन और ठहर जा। इस दौरान असरार के फोन पर बेल हुई तो वो खुशी से उछल पड़ा। यह शाहीन की कॉल थी। फोन आ गया। हेलो हेलो यार, पहुंचे नहीं तुम? क्या पहुंचे नहीं? अरे एक दिन से आपको फोन कर रहा हूँ, आप हैं कि फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा सॉरी, बताऊंगी। अपनी लोकेशन तो भेजो, कहाँ ठहरे हो आप? लोकेशन मांग रही है। भेज ले लोकेशन। जी जी भेज रहा हूँ। हाँ ओके ओके ओके, अभी भेजता हूँ। ठीक है। हुसैन अपने दोस्त को हैरानी से देख रहा था। असरार ने लोकेशन भेज दी। थोड़ी ही देर में एक लड़का असरार को ढूंढता हुआ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। आप इसरार हैं? हाँ, आप कौन? मुझे बाजी ने भेजा है, शाहीन बाजी। ओह अच्छा अच्छा। लेने आया हूँ आप लोगों को। मगर मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। जी जी, मुझे बताया था बाजी ने। गाड़ी तो नहीं होगी आपके पास? नहीं। मैं साथ लाया हूँ अपने, तो चलें फिर? मगर कहाँ? बाजी अपनी कजन के घर है, वहीं बुलाया। हाँ हाँ अभी चलते हैं ना। चल छोड़ चाय को, चल यार। उठ उठ उठ, चल चल चले चले। इसरार को यकीन था कि शाहीन उससे राब्ता जरूर करेगी, लेकिन उसका दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं था। कार की अगली सीट पर लड़के के साथ एक शख्स बैठा था और वो दोनों पीछे बैठे थे। हुसैन बार बार इसरार का हाथ दबाकर किसी अनहोनी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ अभी भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। कुछ नहीं होता, मुझे पूरा भरोसा इस लड़की पे। बस मिलेंगे थोड़ी देर और आ जाएंगे वापस। परेशान ना हो। परेशानी की ही बात है। ये सब तेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए नहीं। और कितनी देर है मगर? भाई नाम क्या है आपका? आमिर। आमिर। हाँ आमिर भाई, काफी देर हो गई है। अरे इसरार भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो रहा बस अगले मोड़ पे। अच्छा चल आने ही वाला है। क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई। अरे क्या हुआ आमिर भाई? गाड़ी खराब हो गई, जरा देखता हूँ। कुछ नहीं होता यार। आमिर भाई हम भी उतरे क्या? ओए मजनू, तो करना तो पड़ेगा, वरना हम उतार लें क्या? क्या मतलब? को। लड़के का ये जुमला सुनकर असरार और उसके दोस्त हुसैन के हाथ पांव फूल गए। अचानक न जाने कहां से 4-5 आदमी बरामद हुए और दोनों को पकड़ लिया। ये हनी ट्रैप था जिसमें लड़की के जरिए सादा लो अमीर लड़कों को लूटा जा रहा था। लड़की तो सामने नहीं आई, लेकिन उसके गैंग ने हुसैन और इसरार से भारी रकम छीन ली, एटीएम से पैसे निकलवाए और दोनों को रस्सियों से बांधकर एक वीरान घर में बंद कर दिया। मना कर रहा था ना तुझे, इसी वजह से। कितना समझाया था तुझे कि मत कर मत कर मत कर। अबे चुप हो के बैठ, जो होना था हो गया, अब निकलने की कर यहाँ से। शब्बीर ने देखा कि अंधेरा फैल रहा था और असरार अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो थोड़ी देर बाद कामयाब हो गया। उसने फौरन अपने दोस्त की रस्सी खोली और खामोशी से फरार होने लगे। चलो निकलने की।
पुलिस को वाक़े का इल्म हुआ तो उसने इसरार की निशानदेही पर गैंग का पीछा करना शुरू कर दिया और बिला आखिर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो उन्होंने न सिर्फ मुद्दई को कॉन्फ्रेंस में लिया बल्कि इसके अंदर जिन चीज़ों को पसे पर्दा रखना जरूरी था उनको प्रोफेशनल अंदाज में उनको सरफ नज़र उनके करते हुए इन्होंने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में न सिर्फ इनको अरेस्ट किया बल्कि इनको गिरफ्तार किया, इसमें रिकवरियां भी की और इस मुकदमे को इसके मंत्री की इंजाम तक पहुंचा के इनको न सिर्फ कैफे के दांत तक बुझाया जाएगा बल्कि जो इस मकरूब गैंग के अंदर जो कि दीगर मेंबरान हैं क्योंकि ये खवातीन को भी ऐसा बेट इस्तेमाल करते हैं, जाली आई डी बनाते हैं और उसके अलावा कई बार कंप्यूटर IT के रिलेटेड भी बंदे होते हैं जो सारे काम को समझते हैं कि आपने कैसे अकाउंट जो है उसकी प्राइवेसी को और IP जो है आपने को कैसे जो है वो आपने प्रॉक्सी IPs बनाने हैं। तो ये वो सारी चीजें एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग होता है। फिर प्लेसेस जगह जहाँ पे ये लोगों को बुलाते हैं कैसे ये उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इसमें व्हीकल ट्रांसपोर्ट कौन से इस्तेमाल होती है, कैसे इनको ट्रैप किया जाता है। तो इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके दीगर मेंबरान हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और इनको इंशाल्लाह हम कैफे के दांत तक बुझा के इनको बंद की जाकर। शब्बीर को पता चला है कि भक्कर में सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को लूटने वाला ये गैंग काफी अरसे से सरगर्म था। गैंग का सरगना नजीब पकड़ा गया है और उससे तफ्तीश जारी है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आमदनी न होने के बराबर हो और जरूरियात जिंदगी कदम कदम पर पैसे का मुतालबा करे तो ऐसे में इंसान क्या करे? चोरी, डाका, लूटमार या फिर खुदकुशी। अब्दुर्रहमान ऐसा ही एक मजदूर था जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। कामकाज था नहीं, बस जिस दिन मजदूरी मिल गई घर में चूल्हा जल गया वरना फाका कशी। कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज मुआलजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। वीडियो साथ फिर मैं चलता हूं। मकान जेरे तामीर था, शाम का वक्त था। मिस्त्री अब्दुर्रहमान मुंह पर पानी के छपाके मार रहा था। फिर उसने गीले हाथों से सर के बाल ठीक किए, आस्तीन से मुंह पोंछकर कच्चे फर्श पर बैठ गया। हाँ भाई, काम खत्म हो गया? जी ठेकेदार साहब, सारा काम खत्म कर दिया। ठेकेदार ने जेब में हाथ डाला और 1 दिन की मजदूरी अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ा दी। रहमान ने नोट जेब में रखे और उठकर चल दिया। पैदल चलता हुआ वो एक दुकान पर पहुंचा और कुछ सोचने लगा। हाँ भाई, क्या चाहिए? 1 मिनट बताता हूँ। रहमान ने जेब से पैसे निकालकर गिने और फिर किसी हिसाब किताब में लग गया। क्या हुआ? भाई वो 5 किलो की आटे की बोरी मिल जाएगी? 1 मिनट। क्या हुआ? रहने दें। आपके पास खुला आटा मिल जाएगा? मिल जाएगा। कितना तोल दो? 2 किलो तोल दे। अच्छा सुने, वो 1 पाव तेल भी दे दिएगा और 1 नमक की थैली भी। और बोलो। बस। बोलो भाई, 500 रुपए हो गए आपके। जी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी भाई आपकी। रहमान अपना सामान उठाकर चल पड़ा कि रास्ते में उसे ख्याल आया कि एक बच्चे की तबीयत भी खराब है। बीवी ने दवा लाने के लिए कहा था। देखो रहमान, मेरी बात सुनो। अपने छोटे वाले को आज 3रा दिन है, उसका बुखार नहीं उतर के दे रहा। तुम्हें खुदा का वास्ता है उसको दवाई दिला दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। अरे आज मजदूरी मिलेगी तो ले जाऊंगा उसे, तुम फिक्र मत करो। और मुझे एक बात बताओ, ये भी बच्चे उठेंगे, मैं क्या उनको खाने को दूंगी? वो खाना मांगेंगे उठ के, रोते रोते सोए। अरे वहाँ मेज पर कुछ सिक्के पड़े हुए, तुम्हें नमक ला देता हूँ, रात को सामान ले आऊंगा मैं। वो कौन से सिक्के? वो कल बच्चे जिद कर रहे थे, 10-12 रुपए के सिक्के पड़े थे, मैंने बिस्किट खिला दिए उनको। अच्छा ठीक है, मुझे शाम को आने दे, रुक जा तू। देखो रहमान, ऐसे ना अब गुजारा नहीं होने वाला। तुम मेरी बात सुनो, तुम ना मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ अपनी माँ के घर। ना तुमसे बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, ना दवाई के पैसे तक तुम्हारे पास। मैं चली जाती हूँ माँ के घर, हम जी लेंगे जैसे तैसे। अरे तुम क्या समझती हो, मुझे कोई ख्याल नहीं है तुम लोगों का।
मैं चोरी करूं या डाका डालूं? तो फिर मैं क्या करूं? मैं गला दबा के मार दूं इन बच्चों को या जहर खिला दूं? तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। सब्र कर लो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ठीक? क्या करोगे? चोरी करोगे, डाका डालोगे? रहमान इसी सोच में जब आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल वाला उससे टकरा गया और उसे टक्कर मारकर भाग गया। सामान नीचे गिर गया। रहमान ने झुककर सामान उठाया और उसे मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ गया। रहमान के तीनों बच्चे पैदाइशी तौर पर बोलने की कुव्वत से महरूम थे। गुर्बत आखिरी सतह पर थी, टूटा फूटा मकान, घर में गंदगी, पूरे घर में एक बल्ब, न पंखा और न गैस। घर की माली मुश्किलात ने रहमान का जहन माऊफ करके रख दिया था। अब रहमान कुछ और ही सोचने लगा था। शब्बीर ने देखा कि रहमान दबे पांव एक बाजार से गुजर रहा था। इक्का दुक्का दुकान खुली हुई थी और रहमान को मशकूक समझकर पुलिस एहलकारों ने उसे आवाज दी। रुक भाई, रुक। हाँ भाई, कहाँ घूम रहा है? कहीं नहीं सर, वो सौदा लेने आया था मैं। क्यों, तेरे मोहल्ले में दुकान नहीं है? कहाँ रहता है? सर यही नजदीक मोहल्ले में रहता हूँ। नजदीक मोहल्ले में? रहमान ने हाथ ऊपर कर दिए। पुलिस वालों ने जेबें टटोली तो उनमें कुछ भी नहीं था। जेब में एक टका नहीं है और तू सौदा लेने निकला है? सच सच बता दे वरना थाने लेके चलता हूँ तुझे। अरे सर मैंने बताया ना, मजदूर आदमी हूँ मैं। वो भोले की दुकान है ना, उसके साथ मेरा उधार चलता है, वो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बेवकूफ बना रहा है भाई। इस नाम का कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। सच सच बता दे अब। अरे साहब, मजदूर आदमी हूँ, सौदा लेने निकला हूँ। चल ठीक है, कट ले, शाबाश। नजर नहीं आई हूँ मोहल्ले में अब। बड़ी मेहरबानी। पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ निकल गए और रहमान एक दुकान के शटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर दुकान के शटर पर लगे हुए ताले को देखने लगा और फिर आगे बढ़ गया। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक वही पुलिस वाले सामने आ गए। बेटा, मुझे तो तुझ पे पहले ही शक था। शक्ल से तू चोर लगता है। चल बैठ बाइक पे। अरे सर, जो आप समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे बैठता ही है, अभी दूं। एहलकार ने जैसे ही थप्पड़ के लिए हाथ उठाया, रहमान की गहरी नींद से आंख खुल गई और वो चारपाई पर बैठकर हाँफने लगा। उसने एक परेशान कुन ख्वाब देखा था। कुछ देर उसने अपनी सांसें बहाल की और फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। रहमान के दिमाग में बच्चों की किफालत और जरूरियात जिंदगी का बोझ था। अक्सर मजदूरी के दौरान वो खाना खाते खाते रुक जाता था। शब्बीर ने देखा कि रहमान एक ढाबे पर बैठा हुआ प्लेट से सालन साफ कर रहा था। उसने एक रोटी खा ली थी, दूसरी रोटी रुमाल में बांधकर अपने पास रख ली थी और चल दिया। रास्ते में उसे एक ठेकेदार मिल गया। अरे रहमान, किधर है तुम? अरे ठेकेदार साहब, किधर होना? बस यहीं धक्के खा रहा हूँ, यहीं घूम रहा हूँ। अच्छा, कोई मजदूरी हुई तो मुझे लाजमी बताना। अरे इसीलिए तो रोका है तुझे यार, दीवार एक प्लास्टर करानी है, करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। ठेकेदार साहब, पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ, हफ्ते के हफ्ते मिलेंगे यार। नहीं नहीं, मुझे तो रोज चाहिए, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। अच्छा, कल तू आ जाना काम पे फिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठेकेदार चला गया तो उसने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे थे। उसने तसव्वुर में देखा कि शाम के वक्त उसके तीनों बच्चे घर में दाखिल हुए और बाप के हाथों पर भीख की कमाई रख दी। अचानक वो तसव्वुर से बाहर निकल आया। उसने अपनी आंखें साफ की और आगे बढ़ गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुर्बत और मजबूरी ने रहमान की नींदें हराम कर रखी थीं। मकान का किराया अलग चढ़ रहा था। एक दिन रहमान शाम को मजदूरी करते घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रहमान ने जेब से निकाली हुई रकम फौरन कहीं छुपा दी। रहमान, रहमान, वो दरवाजे पे कोई आया, जाके देख लो जरा। अरे तुम जाके देख लो, वो मालिक मकान होगा, किराया मांगने आया होगा। उसको बोलो 1-2 दिन में मिल जाएगा तुम्हें। मैं नहीं जा रही, आपकी जो है ना ये कर्जदारों से रोज रोज दलील होने, आप खुद जाओ। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझसे बहस मत करो। उसको बोलो 1-2 दिन में मिल जाएगा तुम्हें। क्या है, मुझे ही बोलते हैं जब देखो।
बीवी मुंह बनाती हुई दरवाजे पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। 2 महीने का किराया चढ़ गया। कहाँ है रहमान? वो भाई रहमान तो घर पे नहीं है, और वो बोल के गए थे कि ना आपको 2 दिन में मिल जाएगा किराया। देखो बहन, शराफत की भी कोई हद होती है। भाई आप तो गुस्सा ही कर रहे हो, आप भी तो किसी के हालात समझने की कोशिश करो। वो बोल के गया है तो आपको परसों मिल जाएगा किराया। मैं परसों फिर आऊंगा, अगर मुझे किराया ना मिला तो आपका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। जी ठीक है भाई। बीवी बोझल कदमों से वापस आ गई। देखा तो एक बच्चा इशारे से कोई फरमाइश कर रहा था। अरे तू तो हट गया। क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा, खरी खोटी सुना के गया है, पेट भर के जलील करके गया है मुझे। क्या कहाँ से लाके दूं मैं तुझे? तुम लोग कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते हो? जाके अपने बाप का सर खाओ, जब देखो मुझे तंग करते रहते हैं। अरे बात सुन, ये आज की मजदूरी के कुछ पैसे, इनमें से कुछ दिला देना उनको, और तुम फिक्र मत करो, सब खत्म हो जाएगा ये लड़ाई झगड़े। ये झगड़े खत्म हो जाएंगे ना? कैसे खत्म होंगे झगड़े? नहीं चोरी करोगे, कहीं कहीं डाका डालोगे, कैसे करोगे इस घर की जरूरियात पूरी? अरे तुम मेरा दिमाग मत चाटो और ले जाओ ये अपनी औलादों को, वरना इस सर्वर फोड़ दूंगा मैं इनका। क्यों? मैंने अकेले की औलादें हैं ये, तुमने नहीं पैदा की। तुम एक काम करो, इनको भी ना मार डालो और मुझे भी जहर खिला दो ताकि जान छूटे तुम्हारी। और तू इधर क्या हर वक्त अपने बाप की घुसा रहता है, बाप की घुसा रहता है। देखो ये क्या कर रही हो तुम, और मेरा सर मत घुमा तू। हाँ मखा कुछ करवर दूंगा तो फिर रोती फिरना तू। वो दुकान खुली हुई, आटा ले आ वहां से। ठीक है चल। रहमान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। वो संजीदगी से अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आते ही कांप जाता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रहमान घर में अपने 3 बच्चों के साथ मौजूद था। बीवी घर पर नहीं थी। बच्चे बाप से लिपटे हुए थे और वो उन्हें प्यार कर रहा था। फिर वो उठा, उसने एक मैला सा जग उठाया, उसमें पानी डाला, शक्कर मिलाई और शरबत घोलने लगा। फिर उसने एक बड़े से गिलास में शरबत उड़ेला। कौन कौन पिएगा? आप पियोगे? तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुम्हारा बाप बहुत गरीब है। दुआ करो ना, दुआ करो, दुआ करो तुम लोग। बच्चों की दुआ खुदा सुनता है ना। हमारी गुर्बत खत्म हो जाए। ये लो शरबत पियो। पहले ये पिएगा, ये छोटा है ना। अब ये अब तुम भी पी लो। अब मैं तुम्हारा पापा भी पिएगा, सही है? सबने पी लिया। उस रोज रहमान ने गुर्बत और फाका कशी से तंग आकर अपने 3 कमसिन बच्चों को जहर मिला शरबत पिलाकर मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। पुलिस ने रेस्क्यू 112 के मदद से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया उनकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाप और उसके 2 बेटे ये एक्सपायर हो गए, और जो बेटी है वो अंडर ट्रीटमेंट है।
पुलिस ने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स वो की हुई हैं, और वजह जो बताई जा रही है वो इनकी गुर्बत का था कि इनकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, ईद के दिन थे, तो बच्चों ने कोई कपड़ों की डिमांड की और जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि तमाम फैमिली को ख़त्म करने की डिसीजन लिया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट डिसीजन था और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। रहमान अपने 2 बच्चों समेत मर चुका था, जबकि 6 साल बच्ची मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और उसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। शब्बीर का कहना है कि रहीम यार खान में पेश आने वाला ये वाकया सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन मुल्क में गुर्बत और महंगाई का वो आलम है कि न जाने कितने खानदान रोज जिंदा रहने की कोशिश में मर जाते हैं और उनका पूछने वाला कोई नहीं है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।